Hello everyone, welcome to Abhipedia SSC. I am Akshay Soni and I hope you all are doing well. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनालॉजी का पार्ट 1, जिसमें कि मैं डिस्कस करूंगा आपसे नंबर की एनालॉजी। ठीक है, नंबर्स में आपने देखा होगा कि एसएससी में आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में ज़्यादातर केसेस में आपको नंबर की एनालॉजी मिल ही जाती है। ठीक है, तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिपीडिया ने एक एसएससी के लिए टायर 1 के लिए एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। ठीक है, फॉर 2023, जिसमें कि आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, जो कि बेस्ड हैं आपके लेटेस्ट पैटर्न पे। और इन लेटेस्ट पैटर्न के थ्रू आप जान सकते हैं, इन टेस्ट के थ्रू आप जान सकते हैं कि आपका लेवल कितना है, आप कितने प्रिपेयर्ड हो। और इसके थ्रू क्या है, इसमें साथ में आपको एक एनालिसिस मिलेगा। आप एक चेक कर सकते हैं कि आपको किस लेवल की इसमें रिक्वायरमेंट है आपके इम्प्रूवमेंट की, जो कि एनालिसिस आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको आपके मेल पे आएगा जब भी आप टेस्ट को सबमिट करोगे। और साथ में आपको इसमें देखने को मिलेगा कंपैरिजन कि एक टॉपर से और आप में क्या कितना कंपैरिजन है। बाय द वे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आपकी कहीं पे कमी है, तो वो भी आपको इसमें बताई जाएगी, विद सॉल्यूशन आपको इसमें एनालिसिस दिया जाएगा। तो आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपको 50 रुपीज़ में मिल रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा कम्युनिटी ग्रुप, जिसका लिंक भी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनालॉजी होती क्या है। एनालॉजी का मतलब है रिलेशन में सिमिलैरिटी, रिलेशन सिमिलैरिटी। जैसे यहां पे अगर आप देखो 13 से 167 कैसे बना, इसका हम रिलेशन देखेंगे। इस सेट का जो रिलेशन होगा वही नेक्स्ट सेट में आएगा। हमें क्या बताना है, हमें ये क्वेश्चन मार्क को बताना है कि क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा। तो 13 से अगर मैं 167 बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, अगर मैं 13 का स्क्वायर कर दूँ, जो कि कितना आता है 169, और उसमें से 2 माइनस कर दूँ, तो ये 167 बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 23 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 529, और उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से 2 माइनस कर देना, तो क्या आ गया 527 इसका आंसर। ओके, तो ये आपको आंसर मिला है सेकंड ऑप्शन में। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 16 का रिलेशन 240 से। 16 से 240 कैसे बना, तो 16 को अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर में मुझे वैल्यू क्या मिलेगी 256। आपको करना क्या है, आपको उस नंबर के नज़दीक लेके आना है, जो कि यहाँ पे नज़दीक की वैल्यू के पास लेके आना है। अब 16 से मुझे 240 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे उसको नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 240 के आसपास की वैल्यू आनी चाहिए। अब 16 का स्क्वायर ही 256 है और ये 240 के आसपास ही है। अगर मैं इसमें से 16 माइनस करता हूँ, जितना जो कि मेरे पास नंबर है उसी को मैं माइनस कर दूँ, तो क्या बनती है वैल्यू 240। अब ये 240 आपको इसमें मिल रहा है। ठीक है, अब यही सेम मैनर में आपने क्या करना है, इसी चीज़ को अप्लाई करना है 6 में। तो 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर है 36। अब क्योंकि हमने सेम ही नंबर को उसमें से माइनस किया था, 16 को ही माइनस किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे, जो कि वैल्यू कितनी आएगी 30। अब 30 आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे कि 15 से 22 बनाना है। तो 15 से 22 कैसे बनाया जा सकता है, पहले देख लेते हैं कि इसमें देखो, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक के नंबर है, तो क्या करना है 7 ऐड कर दो उसमें, तो 22 बन जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ हम 19 में करके देखते हैं। तो 19 में अगर मैं 7 ऐड करूँगा तो कितना बनेगा 26। अब क्या ये चीज़ आपको अवेलेबल है यहाँ पे ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन 2 में ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ईजी था, काफ़ी ईजी। ठीक है, बट हम कई बार क्या करते हैं, हम कॉमन सेंस, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम जो कॉम्प्लिकेटेड बना दें, जैसे इसका स्क्वायर कर दिया या उसका जो है हम कर लेंगे उसमें से। जैसे इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें 15 का स्क्वायर कर लेंगे, जो लास्ट नंबर है 22 है 225 एक्चुअली,
तो उसमें ये 5 को एलिमिनेट कर देंगे, 22 रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना। सबसे कॉमन जो हमारा कॉमन सेंस के ऊपर जो होगा, जो हमारा सबसे पहले हमें लगता है, वही अप्लाई करके देखो उसमें सबसे पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से हमें 18 बनाना है। तो 6 से 18 को कैसे बनाया जा सकता है? तो 6 से 18 को बनाया जा सकता है इसका मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके 18 बनाया जा सकता है। सेकंड, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूंगा दैट इज़ 36, उसको मैं हाफ कर दूं तो ये 18 आ जाएगा। अगर आप 14 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना बनेगा? 42। अब 42 जब बना तो 42 आपको यहाँ पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर कर दोगे। 14 का स्क्वायर कितना आएगा? 196। ठीक है, और क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका हाफ किया था तो इसका भी हाफ करके देखते हैं। हाफ करके क्या आएगा? 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 98 बना। अब 98 आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए 23 से 72, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि 23 का 3 टाइम्स, 23 का 3 टाइम्स करके देखते हैं तो कितना बनता है? वो बनता है 69। 69 में क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें 3 ही ऐड करना पड़ेगा। जितने से गुना किया उतना ही ऐड कर दिया। और इसमें 38 में अगर मैं 3 टाइम्स करूँगा इसका तो कितना बनेगा? ये बनेगा 19 का 6 टाइम्स, क्योंकि 38 क्या है? 19 का डबल है। तो उसमें क्या बनेगा? इसका जो 3 टाइम्स होगा वो 19 का 6 टाइम बनेगा। तो वो वैल्यू कितनी बनेगी? 114। अब 114 में मुझे क्या करना है? इसमें मैंने 3 ऐड किया था तो इसमें भी 3 ऐड कर दो तो वो बन गया 117। और 117 आपको ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 से 8, 64 से 8 कैसे बनेगा? आप देख सकते हैं या तो इस तरफ से रिलेशन होगा या फिर इसकी तरफ से। ठीक है, 64 से 8 देखेंगे तो क्या बनेगा? अगर मैं 64 का अंडर रूट कर दूं, इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो 8 बनेगा। ठीक है, अब इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। तो ये स्क्वायर रूट में अगर मैं रखूंगा इस तरह से तो क्या आएगा? ये आएगा 1/100 इसका स्क्वायर रूट। तो 1/100 का क्या मतलब है? 1 का तो स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा और 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? वो 10 आएगा। तो 1/10। और इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है? 1/10 को लिखा जा सकता है 0.1। अब 0.1 आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? 0.1 आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। मीनिंग बोलने का ये है कि इसमें इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ये है और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ये सेकंड ऑप्शन में बन रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 से 145 इसमें कितना टाइम्स बन रहा है वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 6 से मुझे 145 बनाना है, सॉरी 6 से मुझे 14 बनाना है, तो कितना बन रहा है? उसका 2 टाइम्स के आसपास बन रही है वैल्यू। ठीक है, बट अगर आप सेकंड चीज़ देखो यहाँ पे, ये 62 किसी स्क्वायर के भी नज़दीक आ रहा है। तो 62 की स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है। 8 का स्क्वायर अगर आप चेक करोगे तो वो कितना बनेगा? 64। उसमें से क्या कर दें? उसमें से 2 माइनस कर दो तो कितना बना? 62 बन गया, जो कि आपका पहला नंबर बन रहा है। अब चेक करेंगे ये 145 किस स्क्वायर के नज़दीक है? ये आपका 12 का स्क्वायर है दैट इज़ 144। उसमें 1 ऐड कर दो तो ये बन रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 8 और 12 में कितने का गैप है? इसमें +4 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 119, तो 119 जो है ये वैल्यू किस स्क्वायर के नज़दीक है? तो ये बन रहा है 11 का स्क्वायर जो है 121 उसके नज़दीक है। उसमें से क्या करना है? -2 करना है। इस नंबर में जो हुआ वही इस नंबर में करेंगे। ठीक है, और इस नंबर में जो किया वही नेक्स्ट नंबर में करेंगे। इसमें -2 किया तो 119, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? देखो इसमें हमने 8 में 4 ऐड किया तो 12 बना। अब 11 में 4 ऐड करो तो कितना बनेगा? 15। और 15 का स्क्वायर कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो, क्योंकि हमने क्या किया था? जो सेकंड सेट ऑफ जो नंबर है इसमें क्या किया? इसमें जो स्क्वायर था उसमें 1 ऐड किया। इसमें भी क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे तो 225 है, उसमें 1 ऐड करो 226 इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 12 से मुझे 45 बनाना है, तो 12 से कितना गुना आ गया? 12 का अगर आप देखोगे तो 12 3 36, 36 आ गया और इसी के नज़दीक आ गया 12 चौके 48। ठीक है, 48 आ गया। अगर मैं इसका 4 गुना करूं
ठीक है, तो क्या बनेगा, वो बनेगा 48 और उसमें से 3 माइनस कर लो, 3 माइनस कर लिया 45 बन गया। अब यही सेम आप इसमें 175 में अप्लाई करके देखेंगे। 175 है, उसका अगर मैं 4 गुना करूँगा तो वैल्यू कितनी बनेगी, ये वैल्यू बनेगी 700। अब 700 जब बना तो उसमें क्या करना है, उसमें से क्योंकि यहाँ पे हमने 3 माइनस किया था तो इसमें भी 3 माइनस कर दो, तो कितना बना, ये बना 697। अब 697 आपको ये सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 से 20 और आगे हमें नंबर बताना है। 42 से 20 कैसे बना, आप देख सकते हैं इसके हाफ के आसपास वैल्यू है। अगर मैं 42 का हाफ कर दूं, हाफ करके वैल्यू कितनी आई 21, उसमें से भी एक कम कर लो, इसका एक कम कर दिया तो कितनी वैल्यू होगी, यहाँ पे बन गया 20। ये पहला तो हमने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड 64 का अगर मैं हाफ करूं तो ये कितना बना, ये बना 32 और 32 में से भी एक कम करना है, एक कम किया तो कितनी वैल्यू बनी 31। ये 31 आपको फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 235587 जब बड़ा नंबर हो तो कई बार क्या होता है, उन नंबर्स का रिलेशन किसी और मैनर में भी होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखें इसमें 235, यहाँ पे इस नंबर का रिलेशन अगर मैं इसको माइनस भी करूँगा तो उसमें से कौन सी वैल्यू है 235, यहाँ पे क्या बन रहा है, इसमें 2, ठीक है, इसमें 5 और यहाँ पे 3, 352 बन रहा है। ठीक है, और ये 352 आप देख सकते हैं 435, इसमें कौन सा बनेगा, इससे हमें फिर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें जो लॉजिक अप्लाई किया गया है वो ये है कि सभी नंबर्स को ऐड कर दो, नंबर्स को ऐड करिए, कितना बन गया 5 और 3 8 और 2 10। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 और 5 13, 13 और 7 20, इस वैल्यू का जस्ट डबल है। जो यहाँ पे पहली वैल्यू आई ऐड करके उसका जस्ट डबल बन रहा है। बट अगर आप सेकंड को देखो तो उसमें क्या बन रहा है, यहाँ पे 4 और 3 7, 7 और 5 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे आपके पास 12 बन रहा है, तो आगे क्या आएगा, इसका डबल, इसका डबल क्या बनेगा 24। अब 24 आप चेक करोगे यहाँ पे नंबर को ऐड करके, जैसे 8 और 7 15, जीरो तो उसमें इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि उसको ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो उतना ही रहेगा। 8 और 7 15, 15 और 9 24, ये बन रहा है इसका आंसर सेकंड। ठीक है, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि 6 और 5 11, तो ये नहीं बनेगा, और 5 और 4 9, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन सेकंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 6 से मैंने 22 बना, 16 से 22 बनाना है, तो 16 से 22 को कैसे बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये जो है स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर में ही अगर मैं ऐड करूं, अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो ये 22 बन रहा है। बट अगर मैं यही चीज़ अप्लाई करके देखता हूं 36 में, तो क्या करना है, इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, ये 42 हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो इसमें कोई लॉजिक और होगा। तो आप देखोगे इसमें कि 16 में अगर मैं, ये 4 का स्क्वायर है, देखो यहाँ पे 4 और 2 को इस तरह से इसमें किया गया है कि 4 और 2 कितने बन रहे 6, ये 4 और 2 को कर दिया ऐड। ठीक है, कितना बन रहा 16 6 22। अब यही चीज़ आप देख सकते हो, ये 36 का किसका स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 6 का स्क्वायर। तो 36 में क्या ऐड करेंगे, 6 का स्क्वायर, मतलब 6 और उसमें जो 2 था, जैसे 6 स्क्वायर है तो ये 6 को और 2 को ऐड कर देंगे, तो कितने बने 36 और 8 बन रहे। अब 36 और 8 कितने हो गए 44, ये 44 आपको देखने को मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 से 24 बनाना है और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब 9 से 24 को कैसे बनाया जा सकता है, आप देख सकते हैं इसमें कि 9 से 24 कैसे बनेगा। इसमें ये 9 का 3 टाइम्स के नज़दीक आ रहा है नंबर। ठीक है, तो अगर मैं 9 को 3 से गुना करूँगा तो वो बनेगा 27। अब 27 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो कितना आ गया 24। सेम चीज़ आप अप्लाई करके देखो यहाँ पे, बट यहाँ पे तो नंबर ऑलरेडी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, हमें जो है ये नंबर जो बना है ये मिल रहा है यहाँ पे 6। तो आप चेक करोगे इसमें किस तरह से, अगर मैं इसको x मान के चलूँ, इसको मैं करूँ 3 से गुना और उसमें से भी 3 माइनस कर दूँ,
तो वैल्यू कितनी आ रही है, वो वैल्यू आ रही है 6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बना 3x और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6 + 3 9। और क्या करोगे, 3 से इसको कट कर दो तो x कितना आएगा, x आएगा 3। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 3 और आपको ये ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा है। ओके, 7 से मुझे 24 बनाना है, तो 7 से 24 को कैसे बनाया जा सकता है, 7 का अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं कितना बनेगा 21, उसके आसपास वैल्यू आ रही है। ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया। अब अप्रोक्सीमेट कर दिया तो आप देख सकते हो इसमें 3 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा 24 बन गया। अब यहाँ पे कौन से नंबर्स दो ऐसे आएंगे जिनमें सेम रिलेशन आपको मिल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका 30 का 3 टाइम्स करोगे तो 30 का 3 टाइम्स किया तो कितना बना 90, 90 में 3 ऐड कर दो 93 बना, तो ये तो नहीं बन रहा। ठीक है, सेकंड को देख लेते हैं, 23 का 3 टाइम्स करेंगे तो वो कितना बना 69। अगर मैं उसमें 3 ऐड करूंगा तो ये 72 बन जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। इसमें सेम मैनर में बन रहा है आपका ये, जो इस सेट में रिलेशन था वही आपको इस सेट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें चेक करोगे तो कितना बना है 19 का 3 टाइम्स, ये बनता है 57, उसमें 3 ऐड करोगे तो 60 बनता है, जबकि ये क्या बन रहा है, ये तो 58 बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब 11 का 3 टाइम्स करोगे तो वो 33 आएगा और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 36 बनेगा, जो कि यहाँ पे क्या मिल रहा है 43, ये भी गलत है। ओके, तो आपकी ऑप्शन बी इसका आंसर बन रहा है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 से मुझे 18 बनाना है। ठीक है, 6 से 18 को कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो 6 से मुझे 18 बनाना है तो क्या करना है, इसमें 6 का अगर मैं 3 गुना कर दूं तब 18 बन रहा है। अगर मैं 4 का 3 गुना करूंगा तो कितना बनेगा 12। अब 12 तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला, यहाँ पे 11 जरूर मिल रहा है। ठीक है, बट इसमें एक और तरीके से इसको बनाया जा सकता है। अगर मैं 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं दैट इज़ 12 और उसमें 6 ऐड कर देता हूँ तो कितना बनेगा 18। ठीक है, हो सकता है कि इसी नंबर को इसमें ऐड किया, तो आपने दोनों ही पॉसिबिलिटी को देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 देखने को मिल रहा है। तो 4 से क्या आ रहा है, हो सकता है 6 ही ऐड किया हो सकता है जिस नंबर से जो कि आपको पहला नंबर मिला है उसी को ऐड किया हो। तो 4 का मैं करूँगा इसमें 2 टाइम्स जो कि बनेगा 8, और 8 में अगर मैं इसमें पहले करते हैं इसमें 4 को ऐड तो वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 12। तो 12 तो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर मैं 4 का यहाँ पे 2 गुना किया और उसमें यही 6 नंबर को ऐड कर देता हूँ तो कितना बना 8 और 6 14, 14 आपको मिल रहा है ऑप्शन बी में, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, तो इस लॉजिक में ये क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 से मुझे 5 बनाना है, तो 18 से 5 कैसे बनाया जा सकता है। अगर 18 को मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो कितना बनेगा 6 और उसमें से 1 कम कर दो। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे 12 को डिवाइड कर दो 3 से तो यहाँ पे कितना बन रहा है 4, 4 में से भी 1 कम करना पड़ेगा तो कितनी वैल्यू बनेगी 3। तो आपको 3 ऑप्शन फोर्थ में मिल रहा है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या लॉजिक बन सकता है कि 18 में से 3 कम कर दो और 3 से ही उसको कट कर दो। तो यहाँ पे 15 था, 15 को अगर मैं कट करूँगा तो कितना बनेगा, ये बनेगा 3 5 जा 15। ठीक है, सेम अगर आप इसमें लॉजिक लगा के देखो 12 में से 3 माइनस कर दो, 12 में से 3 माइनस कर दो और 3 से ही डिवाइड कर दो तो ये कितना बना, ये 9 है। 3 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये 3 ही आएगा और दोनों ही केसेस में आपका सेम आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका आंसर है। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने इसमें डिस्कस किए। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज के बारे में। तो माइक्रो कोर्स जो कि अभिपीडिया की एक पहल है जिसके थ्रू आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको अगर पूरा पैकेज परचेज नहीं करना तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे टॉपिक की फॉर्म में इसमें परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अभिपीडिया के पोर्टल पे। ये अभिपीडिया का पोर्टल है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्ज़ाम को चूज़ करना है। यहाँ पे डिफरेंट आपको एग्ज़ाम दिए गए हैं। ठीक है, आपको क्योंकि हम जो है प्रिपेयर कर रहे हैं अभी एसएससी सीजीएल के लिए, तो एसएससी सीजीएल को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोवर्स को सिलेक्ट किया और इसके बाद आपको यहाँ पे एक जो है वेब पेज आएगा आपके सामने जिसमें कि माइक्रो कोर्सेज के बारे में लिखा है। अब यहाँ पे अगर आपने काउंसलिंग सेशन को बुक करना है तो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, या अगर आपको यहाँ पे
व्हाट्सएप के थ्रू चैट करनी है तो यहाँ पे आप जो है इसको क्लिक कर सकते हैं, इस आइकन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जनरल स्टडीज़, करंट, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग को इसमें क्लिक करते हैं तो आपको जो टोटल पैकेज है वो मिलता है 2940 का, ठीक है, अराउंड 3000 के, जिसमें कि आपको डिफरेंट जो है इसमें टॉपिक्स मिलेंगे। बट अगर आप यहाँ पे सिलॉग्स की बात करें, सिलॉग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल एग्जाम्स, तो ये आपको अगर आपने ऐसा सोच के रखा है कि मुझे पूरा पैकेज नहीं लेना, मुझे एक सिलॉग्स को ही मुझे क्या करना है, डिस्कस करना है, तो सिलॉग्स को ही अपना पक्का करना है, तो क्या करना है उसमें आप इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 94 रुपीज़ में है, ठीक है, 100 रुपीज़ से भी कम है। और इसमें क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे 3 वीडियो लेक्चर्स, 1 वेब नोट और 234 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि आप जो है अपना एक जो है 6 मिनट का ट्रायल भी इसमें लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगे डेफिनेटली। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अभी है और क्या? ना नाम तो आपके इंतजार कर